दोस्तों, आजकल के ज़माने में आपको पता है सब्जियां कितनी महंगी हो चुकी है और आम आदमी खरीद नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा महंगी और अच्छी सब्जी खा नहीं सकता है। तो आपको भी अपने घर में एक मिनी हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके घर में टूटा फूटा कोई सा बर्तन, बाल्टी, टब या कुछ भी हो तो आप उसको गमले की तरह यूज़ करके आप अच्छी सी मिट्टी डालकर उसको एक ग्रोथ करने वाला एक अच्छा सा गमला बना सकते हैं, जो आपके पौधे को अच्छी सी मिट्टी के अभाव में रखेगा और अच्छा सा ग्रो करवाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर आपके पास हो तो आप टूटा फूटा या भंगार वाले से कुछ ले सकते हो और नीचे की ओर आपको छेद करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो नीचे की ओर रिजर्व भी होना पड़ेगा। और पानी डालने का तरीका तो आपको पता ही है, ये बोतल को 3-4 तरीके से छेद करना पड़ेगा चारों ओर से, और इसमें मिट्टी डाल के गमले को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। आपके पास अगर गोबर की खाद है तो बीच में गोबर की खाद या हल्का हल्का फुल्का मिलाकर आप इसमें लगा सकते। पहले तो आपको आराम से पौधों को निकाल कर जड़ों को अच्छे से जमाना है और पौधे को मिट्टी से ढक कर आपको इस प्रकार से करना है। तो आपको सामने ही दिख रहा होगा कि हमारे दोस्त विशाल जो आपके लिए बहुत ही शानदार पेशकश रख रहे हैं। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। अगर आप अपने घर में आपको खाने की सब्जी लगानी है तो बहुत शानदार तरीका है। ये रिंग राउंड सर्कल बनाना है, क्योंकि हमारा पौधा कहीं जाए ना, इसी के अंदर घिरा रहे और यहीं पे फल लगा करे। क्योंकि आपको पता है जो हमारे करेले का पौधा है वो ज़्यादा फैलता नहीं है और इसकी ग्रोथ हमें हमेशा अच्छी सी बना कर रखनी है। इसीलिए हमने पेड़ों के लिए रस्सी बांध रखी है, वो डायरेक्ट हमारे ग्रो होते ही हमारा चढ़ाव करेंगे। चढ़ाई रहेगी तो हमारे पौधे को कुछ नुकसान ना होगा, डायरेक्ट रिंग सर्कल में जाकर घेराव करेगा हमारा पौधा। और उसके लिए हमें खाद की ज़रूरत है। आप हो सकता है तो डालना, अभी मत डालना बियर की बोतल, आप आराम से दूसरा खाद भी ले आ सकते हैं दोस्तों, या फिर सड़ा कर रख सकते हैं आप वो पानी में डाल के 6-7 दिन तक। ये हैंड टू हैंड प्रोग्रेस करने की है, इसीलिए हमने शराब डाली है, जो बियर की डाला है। और देखिए हमारा 7 दिन में हमारा पौधा कुछ इस तरह से बन चुका है। और हमारे पौधे की चाल देखकर आपको भी लग रहा होगा कि इस तरह से चाल नहीं होती है पौधे की, पर हमारे फर्टिलाइज़र और खाद के कारण हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है। और इसके टहल जो छोटे छोटे हैं ये तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पौधा ज़्यादा लंबा चले ना और फैले, ज़्यादा खिंचाई ना करे और फैलता रहे। तो उसी के कारण हमें तोड़ना पड़ा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ज़्यादा फैलेगा तो मतलब कुछ नहीं निकलेगा। इसी के लिए ये फैला उस प्राकृतिक तरीके से तो हो तो फल भी अच्छा लेगा और फूल भी अच्छा लेगा और पौधे ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि फूल फल नहीं आते अगर ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसी कारण से देखिएगा अब हमारे पौधे पर फूल आने शुरू हो चुके हैं और ये आपको दिख ही रहेंगे, अच्छे तरीके से फूल आ चुके हैं। बाद में दोस्तों आपको पता ही है कि आपको खाद देना ही है। कोई सा भी गोबर का खाद सड़ा हुआ आप इसमें डालकर पानी से सिंचित करके देंगे तो ये पानी की मात्रा में आपका ये खाद जो है पूरा मिट्टी में फैल जाएगा और पौधे को एक अच्छा पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो आपका पौधा कुछ इस तरह से हो जाएगा। 25 दिन में आपको देखने को मिल रहा है ग्रोथ ऐसा करता है पौधा। तो कुछ ग्रोथ इस तरह से हो चुकी है हमारे पौधे की और फल भी आ चुके हैं और फूल के साथ। अब फूल को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस कराना पड़ेगा दोस्तों हमें। तो मधुमक्खी आजकल बहुत कम हो चुकी है जानवर, तो उस कारण से हमारे पौधे को क्रॉस नहीं हो पाता है, तो इस कारण से क्रॉस करना पड़ता है। क्रॉस करेंगे तभी हमारे पौधे पर फल अच्छे लगेंगे, फल अच्छे लगेंगे, अच्छे ग्रो करेंगे, अच्छे बनेंगे और अच्छी फल आएंगे और अच्छे से ये ग्रो करेंगे।
तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे पौधे पे बहुत शानदार और बहुत छोटे छोटे अभी फल है, कुल मिला के खाने लायक तो हो ही चुके हैं। तो इस पर अभी हम केमिकल छिड़काव नहीं करते, क्योंकि पेस्टिसाइड्स करना पर जरूरी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े फल को खा ना पाए। इसके लिए आप सरसों या करंज का तेल ले सकते हैं, उसको डाल के आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका पौधा भी अच्छा बना रहेगा और कीड़े कांटे नहीं खाएंगे इसको। कीड़े नहीं कांटे नहीं खाएंगे, कीटनाशक कीड़े नहीं लगेंगे, तो आपका पौधे के फल बहुत लाजवाब बनेंगे। तो आपको दिख ही रहा होगा आपके पौधे के फल इतने शानदार हो चुके हैं कि आप अब इनको तोड़ के आप मार्केट में भी बेच सकते हो और आपके खाने के लायक भी हो चुके हैं। तो पता है ये फल अभी जाते 40-50 रुपये किलो बिक रहे हैं इंडिया के मार्केट में, 50-60-70-80 भी बिक रहे हैं। तो आप अपने घर में ही क्यों ना उगा पाए। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना दोस्तों, बस मैंने जो बताया उस तरीके से आप अगर काम करोगे तो आपका मिनी शेड्यूल बन जाएगा और आपके अच्छे अच्छे पौधे में अच्छे अच्छे फल लगेंगे। आप हर तरीके से हम गिलकी के पौधे को भी इस तरह से कर सकते हैं, बस उसका फैलाव ज़्यादा रहता है दोस्तों, पर उसको भी कर सकते हैं आप इस तरह से। तो आप कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर टाइम से टाइम खाद पानी और ये देना ज़रूरी है और कटाई भी करनी ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।